हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मोहम्मद आदिल ख़ान आप लोगों का स्वागत करता हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में, जिस टॉपिक का नाम है कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा यंत्र है जो आजकल हर कहीं यूज़ किया जाता है। आप चाहे पोस्ट ऑफिस चले जाइए, आप चाहे हॉस्पिटल चले जाइए, आप चाहे रेलवे स्टेशन चले जाइए, आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाएंगे वहाँ पे आप कंप्यूटर के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। तो वो लोग जो कंप्यूटर को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं या उसको समझना नहीं चाहते, तो मैं चाहता हूं कि वो लोग इस टॉपिक पे ध्यान दें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और जो आपके फ्यूचर में आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगा। इसलिए तो बिना वक्त गवाए हम आज का टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर की डेफिनेशन से। यहाँ पे लिखा हुआ है, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट कैन डू अर्थमेटिक कैलकुलेशन इज़ वेरी फास्ट। यानी कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक क्या डिवाइस है, मतलब बिजली से चलने वाला एक यंत्र है। इट कैन डू अर्थमेटिक कैलकुलेशन इज़ वेरी फास्ट। और जो हमारा कंप्यूटर है वो गणितीय जो कैलकुलेशन होती है, मैथमेटिक्स वगैरह होती है, उसको बहुत स्पीड के साथ में कर सकता है। अब बात करते हैं कि कंप्यूटर को आखिर बनाया किसने है, क्योंकि अब जिस चीज़ के बारे में हम सीख रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि उसको बनाया किसने है, आखिर उसको बनाने वाले का नाम क्या है। तो उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर फादर एंड मदर, यानी कंप्यूटर के माता पिता कौन है जिन्होंने कंप्यूटर को बनाया। तो कंप्यूटर के जो फादर हैं उनको चार्ल्स बेबेज कहा जाता है, जो कंप्यूटर के फादर हैं। एंड कंप्यूटर की जो मदर हैं उन्हें लव एडा लेस बोला जाता है, और कहीं कहीं पे कंप्यूटर की जो मदर का नाम है वो मैडम एना भी नाम आता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कंप्यूटर की फुल फॉर्म के बारे में कि कंप्यूटर की आखिर जो कंप्यूटर वर्ड्स है उसकी आखिर क्या फुल फॉर्म हो सकती है। कि कंप्यूटर के आप जो भी पार्ट्स मैं आगे आप लोगों को पढ़ाऊँगा, आप उसमें जो है आपको फुल फॉर्म ज़्यादा देखने को मिलेंगी। यहाँ पे वो अभी हम लोग बेसिक चल रहे हैं, बेसिक के बाद में जैसे जैसे हमारा कोर्स एडवांस होता जाएगा इसमें, तो वहाँ पे हम लोग कंप्यूटर की जो बेसिक जो नॉलेज होगी और जो उसके बाद में जो एडवांस नॉलेज होगी उसमें आपको फुल फॉर्म ज़्यादा याद करना होंगी। ठीक है, तो बात करते हैं कंप्यूटर की फुल फॉर्म के बारे में। तो फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर यानी कि C4 कॉमनली, O4 ऑपरेटिंग, M4 मशीन, P4 पर्टिकुलर, U4 यूजफुल, T4 ट्रेनिंग, E4 एजुकेशन, R4 रिसर्च। तो यानी कि सामान्यता यानी कि आमतौर पर काम करने वाला ऐसा यंत्र जो विशेष रूप से किसी प्रशिक्षण, शिक्षा या खोज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या है, हमारी ये कंप्यूटर की फुल फॉर्म है और उसका ये अर्थ है। अच्छा, इसके बाद में हम बात करते हैं कंप्यूटर, जब हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो उसमें उसे यूज़ किस तरह से किया जाता है, अगर उसमें क्या चीज़ होती है जिससे कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम बोलते हैं प्रोग्राम। यानी कि कंप्यूटर में क्या होता है, प्रोग्राम चलते हैं जिसे हम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। तो मैं आपके बारे में इसके बारे में बताना चाहूँगा कि जैसे कि विंडोज़, उसको हम विंडोज़ बोला जाता है। तो जब स्टार्टिंग में ये सब शुरुआत हुई थी तो पहले क्या होता था, पहले सिर्फ कैलकुलेशन हुआ करती थी उसमें। जो पहले एबाकस आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें एक तरीके की बॉल्स लगी होती हैं, उससे क्या होता प्लस माइनस ये सब होता था। फिर धीरे धीरे उसमें क्या हुआ, वो डेवलप होता गया। उसके साथ साथ क्या हुआ, फिर बाद में एडवांस कंप्यूटर आए जिसमें विंडोज़ यूज़ होने लगी। अब जो विंडोज़ यूज़ होती है वो पहले जो हुआ करती थी, विंडोज़ 97 थी, 98 थी, 2000 थी, XP थी, विंडोज़ विस्टा थी, उसके बाद में 2007 विंडोज़ तो हम लोग आज भी यूज़ करते हैं। 2025 में हम आज भी विंडोज़ 2007 यूज़ करते हैं और 2010 तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम अपनी कंपनी के थ्रू बनवाए, जिसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, और कंप्यूटर के क्षेत्र में इस कंपनी ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है कि कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम यूज़ होते हैं वो सारे के सारे जो होते हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ही यूज़ होते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो फाउंडर हैं उनका नाम है बिल गेट्स। जो बिल गेट्स हैं वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं, और जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है वो अमेरिका की कंपनी है जो कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर जो होती है उसको देती है। जैसे कि हम लोग MS ऑफिस यूज़ करते हैं, टैली यूज़ करते हैं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हमको देती है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी।
नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्यूटर्स की और भी एडवांटेज वीडियोस बहुत एडवांस तरीके से सीखेंगे, जो आपको सिर्फ मेरे बताने से ही समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में और कंप्यूटर इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होता है इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। आपसे इजाज़त लेता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद।